होलिस्टिक अप्रोच, डायबिटीज को एक सर्वांगीण उपचार की आवश्यकता आज क्यों चाहिए? खाली एलोपैथी से नहीं हो सकता है, खाली आयुर्वेद से नहीं हो सकता है, खाली होम्योपैथी से नहीं हो सकता है, खाली शरीर को इलाज करने से नहीं हो सकता है। एक रीति से ये बीमारी को, जैसे आतंकवादी बताया था, डायबिटीज इज ए टेररिस्ट। आतंकवादी को एक लोकल पुलिस, एक कांस्टेबल नहीं कंट्रोल कर सकता है, इसको भी घेराव करने की आवश्यकता है। वंस डायबिटिक, लाइफ लॉन्ग। आप इसको भले बस में रख सकते हो, कंट्रोल में रख सकते हो, परछाई की तरह चारों तरफ रोशनी देने से ऐसा लगेगा जैसे मिट गया, लेकिन जैसे रोशनी हटा दो फिर आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी है। तो इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग डिजॉर्डर, इट इज़ ए लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजॉर्डर, अर्थात हमारी जीवन शैली गलत है। जो खान पान, जो इस प्रकार सोना जागना उठना बैठना, सब हम बिगाड़ चुके हैं। और इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजॉर्डर। इस बीमारी को कोई अगर लापरवाही करता है तो अकाले मृत्यु का शिकार होता है। पैर कटेगा, आंखें अंधे होंगे। अभी अभी मैं भरूच से आया था लास्ट वीक। भरूच में एक प्रिंसिपल है एक कॉलेज की, हार्डली 45 उम्र होगा, 50 होगा मैक्सिमम, लेकिन एकदम अंधी हो गई है। दोनों आंखों में मासिव ब्लीडिंग, रेटिना में पूरे अंधी। अभी नौकरी से भी उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया, क्योंकि अभी पूरी अंधी है कंप्लीटली। क्या करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या करेगी? भले हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस बीमारी को अगर लापरवाही किया तो इसके कॉम्प्लिकेशन से कोई बच ही नहीं सकता है। तो इसलिए इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजॉर्डर, इसलिए इसका सर्वांगीण उपचार चाहिए। साथ साथ इट इज ए मल्टी सिस्टमिक, मल्टी फैक्टोरियल एंड मल्टी हार्मोनल डिजॉर्डर। क्या मतलब? मल्टी सिस्टमिक अर्थात हमारे शरीर में जो सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक एक सिस्टम है। इस सिस्टम को ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। बता रहा था आपको, डायबिटीज किसी को हो गया तो 80% लोगों को हार्ट अटैक होता है। 40-50% लोगों के पांव सुन्न हो जाता है, न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। 50-60% लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, एक एक सिस्टम पर इसका बहुत बुरा असर है। इसलिए इसका नाम मल्टी सिस्टमिक डिजॉर्डर कहा गया है, किसी ने कहा है। एंड इट इज ए मल्टी फैक्टोरियल डिजॉर्डर। इसमें एक कारण से डायबिटीज किसी को नहीं होता है, बहुत सारे कारण हैं। इस सब कारण को हम समझेंगे तो ही इसको निवारण कर सकेंगे और सबका इलाज कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। एंड इट इज ए मल्टी हार्मोनल डिजॉर्डर। पहले समझते थे कि खाली इंसुलिन कमी के कारण ये बीमारी होती है, परंतु नहीं, अभी समझा गया है कि और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में, वो भी गड़बड़ा जाते हैं। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स कहते हैं, ग्लूकागन आदि कई हार्मोन्स हैं, वो भी गड़बड़ा जाते हैं इस बीमारी से। तो इसलिए हमें सभी बातों को समझते हुए इसका उपचार करने की आवश्यकता है। एंड साथ साथ दिस इज ए स्लो, साइलेंट एंड ए स्वीट किलर डिजॉर्डर। ये एक धीमा जहर की तरह धीरे 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 दिमाग की तरह शरीर को बिल्कुल खोखला कर देता है। इसलिए इस बीमारी को सर्वांगीण उपचार चाहिए। साथ साथ इट इज ए मेटाबॉलिक कम वास्कुलर डिजॉर्डर। लोग समझते हैं कि डायबिटीज खाली एक शुगर की बीमारी है, नहीं, यही तो गलत है। डायबिटीज मैनेजमेंट इज समथिंग बियॉन्ड शुगर कंट्रोल। खाली शुगर को देख के अगर कोई इलाज करता है तो कुछ दिन के बाद आदमी अंधा होके आता है, न्यूरोपैथी लेके एकदम पाँव में घाव लेके आता है, किडनी खराब करके आता है। डायबिटीज क्या होता है आपको मैं समझा देता हूँ सार में, संक्षिप्त में, आप समझ सकेंगे। डायबिटीज में हमारे खून में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी कटोरी में पानी है, उसमें खूब चीनी डाल दो, क्या होगा? वो गाढ़ा होकर चाशनी बन जाता है। इसी प्रकार जब हमारे खून में ज़्यादा शुगर हो जाता है, हमारा खून एकदम इतना गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, चिपकिला हो जाता है, जिसके कारण हमारे खून में जो ब्लड वेसल्स है, जिसमें खून प्रवाहित होते हैं, वो ब्लड वेसल्स सारे चोक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। अगर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स चोक हो जाते हैं, उसको माइक्रो एंजियोपैथी कहा जाता है। बड़े बड़े ब्लड वेसल्स अगर चोक हो गए तो उसको मैक्रो एंजियोपैथी कहा जाता है। तो किसी की आंखें खराब हो जाती है, उसको रेटिनोपैथी कहते हैं। किसके पाँव में सुनापन शुरू हो जाता है, उसको न्यूरोपैथी कहा जाता है।
तो हमारे हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन अटैक हो जाता है, किडनी खराब हो जाते हैं, सारे शरीर को बिल्कुल एकदम, वो सारे ब्लड वेसल्स तो सारे शरीर में है, तो सारे शरीर को ध्वस्त विध्वस्त कर देता है। तो डायबिटीज खाली शुगर की बीमारी नहीं है, लोग वही गलती करते हैं। जैसे किसी कुआं में अगर पानी भर जाए, लंबे समय तक भर जाता है, फिर उसके बाद वो पानी खिसक जाता है नीचे, तो उसका निशान जाता है, वहां जो निशान हो जाता है वो जाता है। इसी प्रकार किसी के शरीर में लंबे समय तक अगर शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है तो उसके शरीर में ऐसा असर हो जाता है जो परमानेंट ठीक नहीं होता है। इसलिए डायबिटिक लाइफ में पहला 5 साल, जिस दिन से आपको पता चला कि आपको डायबिटीज है, वो पहला 5 साल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जिस दिन पता चला उससे 10-12 साल से आपका शुगर बढ़ते 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 आपको पता चला ऑलरेडी 10 साल तो पुराना हो चुका है, तब तक कितना नुकसान क्या होगा वो तो खुदा ही जाने। परंतु जिस दिन से आपको पता चला तो भी आपको 5 साल भगवान ने दिया है, वो 5 साल तक आप अगर स्ट्रिक्ट परहेज करके कंट्रोल करके आपको शुगर को रखते हैं तो सारा जीवन आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 साल, वो पहला 5 साल ही लोग सब गड़बड़ाते हैं। वो करेला खाएंगे, भिंडी खाएंगे, मधुनासिनी खाएंगे, फलाना खाएंगे, ढिकना खाएंगे, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे। कोई क्या बोला, कुछ बोला, सब सुनेंगे, डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे, और शुगर ठीक नहीं रहेगा, हाई 300 400 200 शुगर फ्लक्चुएट होता रहेगा। 5 साल ऐसे अगर गया, इसको हम कहते हैं जो 5 साल का जो मेमोरी है उसको मेटाबॉलिक मेमोरी कहते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे। आगे आप कितना भी कुछ कर लो आपको कॉम्प्लिकेशंस होना ही है। इसलिए मैं हर एक को रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे भाई बहने कहीं भटको नहीं, आप प्रॉपर इलाज करके अपना शुगर कंट्रोल करो। अगर पहला 5 साल कोई अगर अपना कंट्रोल कर दिया, सारा जीवन उसको कुछ होगा ही नहीं। तो डायबिटीज खाली शुगर की बीमारी नहीं है, आपके ब्लड वेसल्स की भी बीमारी है। इसलिए इसको कहा जाता है डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक कम वास्कुलर डिसऑर्डर। ब्लड वेसल्स की भी बीमारी है, इसमें सारे ब्लड वेसल्स चोक हो जाते हैं। एंड इट हैज बिकम एन एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक टुडे। आज सारे विश्व में ये बीमारी ऐसी फैल रही है कि सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन हमारे भारतवर्ष में सबसे, वास्तव में एक क्या कहूँ, ऐसा घर नहीं अभी जिस घर में डायबिटीज नहीं होगी। और आने वाले समय में जिस रीति से ये बीमारी बढ़ रही है, अगर और 10-20 साल आप इंतजार कीजिए, क्या होगा, ऐसा व्यक्ति नहीं बच जाएगा जिसको डायबिटीज नहीं होगी। इसलिए हमें सभी को अभी जागने की, दिस द टाइम टू वेक अप। अभी हम सो गए, अभी हम कुछ नहीं किए, देखते रहे, ऐसा एक समय आएगा सभी को हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, उस समय क्या करेंगे, इट विल बी टू लेट। और इट इज ए डिजीज दैट अफेक्ट्स ऑल आवर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर हेल्थ। मैं तो इसमें एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी ऐड करूंगा, क्योंकि जब आदमी को डायबिटीज हो जाता है उसकी आर्थिक अवस्था ऐसी हो जाती है, मैंने देखा है लोगों की हालत कैसे होती है। तो इसलिए हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सभी अवस्थाओं को ध्वस्त विध्वस्त कर देती है बीमारी। एंड इट लीड्स टू, मैं आपको बताया था, इट लीड्स टू प्रीमेच्योर डेथ। इस बीमारी से अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत यंग एज में लोगों को डायबिटीज हो रहा है, विदेश में अभी भी 60 साल के बाद, लेकिन हमारे भारतवर्ष में 40 और 60 साल के बीच में मेजॉरिटी लोगों को ये बीमारी देखेंगे। मेजॉरिटी, अगर टोटल अगर 100 लोगों को डायबिटीज है, उसमें से आप 80% लोगों को देखना कि 40 और 60 साल के बीच में है। जिस पीरियड में आदमी कुछ कमा सकता है, कुछ मेहनत कर सकता है, दुनिया के लिए कुछ कर सकता है, अपने परिवार के लिए भी एक आधार स्तंभ बनता है, ऐसे समय पर अगर 40 और 60 साल के बीच में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, परिवार के ऊपर एक बोझ बन जाता है, बर्डन हो जाता है। वो ना सिर्फ परिवार, समाज, देश के लिए भी बहुत बड़ा, कितना बड़ा बोझ है, नुकसान है, आप सोचिए। तो इसलिए टुडे इट हैज बिकम द नंबर 1 हेल्थ हजार्ड। परंतु आज मैं कह सकता हूं कि ये बीमारी कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। आप इसको, जिसको नहीं है हम रोक करके उसको ये बीमारी आने नहीं देंगे, जिसको बीमारी हो भी गई है उसको कॉम्प्लिकेशन होने नहीं देंगे।
आज जिसको कॉम्प्लिकेशंस भी हो गया उसको डेथ होने से बचा सकेंगे। तो इसलिए कंप्लीटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर, बट हम सभी अगर इसके लिए मिल के काम करेंगे, ये बीमारी को जैसे दूसरे बीमारियों को आज निश्चिह्न कर चुके हैं, स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस आदि, इस प्रकार हम सभी मिल जाएं, मेरा विश्वास है ये बीमारी को हम निश्चिह्न कर सकते हैं। अगर हम अकेले अकेले इस बीमारी का उपचार करते रहें जैसे कर रहे हैं आज की दुनिया में, आए दिन टर्शरी केयर सेंटर में, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में पेशेंट जाके आईसीयू में दाखिल होते हैं। आप किसी भी आईसीयू में जाइए, इंटेंसिव केयर यूनिट में जाइए, वहाँ मैं दावा करके कह सकता हूँ 80% डायबिटीज पेशेंट आपको मिलेंगे। चाहे वो हार्ट अटैक होके एडमिट है, चाहे उसको निमोनिया होके एडमिट है, चाहे स्ट्रोक लेके एडमिट है, चाहे एम्पुटेशन लेके एडमिट है, चाहे किडनी फेल करके एडमिट है, लेकिन डायबिटीज मरीज होंगे। तो अभी आवश्यक है हम सभी को मिलने के लिए, क्योंकि भारतवर्ष में हर साल, कैन यू बिलीव, 10 लाख लोगों का मौत हो रहा है खाली डायबिटीज में, एक साल में भारतवर्ष में। माना एक बहुत बड़ा शहर खत्म एक साल में। लेकिन पहले जमाने में जैसे कॉलेरा होता था तो गांव गांव साफ हो जाता था, निश्चिह्न हो जाता था। सरकार सभी इंटरनेशनल लेवल से आके एपिडेमिक लेवल से उसका इलाज करते थे, कंट्रोल करने के लिए प्रयास करते थे। आज हमारे भारतवर्ष में हर साल 10 लाख लोगों का मौत हो रहा है, लेकिन सब सोए पड़े हैं, किसी को कोई पड़ा नहीं है, चल रहा है, चल रही। 10 लाख किसे कहा जाता है सोचिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था न्यूज, मैं आपको दिखा रहा हूं। आशा है हम सभी को अभी कुछ करना है, करेंगे सभी। मेरी बात को आप सीरियसली समझ रहे हैं? करना है सभी को, करना है कुछ। यस, देखिए, क्योंकि बी अवेयर दिस स्वीट बी में बाइट यू। आज हमें डायबिटीज नहीं है, ठीक है, अरे मुझे तो डायबिटीज नहीं है, अरे जो हो रहा है होने दो। नहीं, ये मधुमक्खी की तरह है, ये कभी भी आपको बाइट कर सकती है, कभी भी जानलेवा बन सकती है। मधुमक्खी बहुत मीठी है, सबको हनी देती है, लेकिन जब काटती है जानलेवा बन सकती है। इसी प्रकार ये मीठी बीमारी है, परंतु ये जानलेवा भी है। मैं क्यों कह रहा हूं जानते हैं? डायबिटीज को एक मधुमक्खी की तरह इसके साथ भेंट किया गया है। क्यों कह रहा हूं जानते हैं? मैं 2 साल पहले चंडीगढ़ गया था, वहाँ हमारी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में बैठा था। एक यंग लेडी, 30 साल हार्डली उम्र होगा, विधवा हो गई थी, आके इतनी रो रही थी कि बात मत पूछो। मैं पूछा क्या हुआ? कहते हैं उनका हस्बैंड एक किसी कंपनी के मैनेजर थे, बहुत अच्छा व्यक्ति, यंग 35 एज होगा मैक्सिमम। उसका कोई दोस्त पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट था, उसको देखने के लिए वो जा रहे थे 2-3 फ्रेंड्स। रास्ते में ऐसा एक मधुमक्खी का छत्ता देख लिया और उसको छेड़ दिया। हजारों मक्खियां एक ही साथ उसको वहां काट गए और वहां ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उठा के हॉस्पिटल लेते लेते रास्ते में डेथ हो गया। तो मधुमक्खी जैसे काट देने से कोई मर सकता है, इस प्रकार डायबिटीज भी एक जानलेवा बीमारी है। ऐसा ना हो ये हमें काट दे, हम जान गंवा बैठे। इसलिए मेरे भाई और बहनों में कह रहा था, लेट अस जॉइन हैंड्स टू फाइट डाइवर्सिटी। ओबेसिटी एंड डायबिटीज, ये दोनों को मिला के डाइवर्सिटी कहा जाता है। टू इराडिकेट दिस एपिडेमिक एंड टू फाइट डाइवर्सिटी, लेट अस जॉइन हैंड्स। जो कहते हैं कि हम हाथ बढ़ाएंगे, उठाएंगे सभी हाथ? यस, दोनों हाथ पूरा ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर उठाइए। वेरी गुड, थैंक यू। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम सभी को जागने की आवश्यकता है, जिसको डायबिटीज है या नहीं भी है। अगर हम सब मिल जाएं तो ही इस बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं, तो ही कर सकते हैं। कमेंट दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? एक सुमो रेसलर इतना मोटू, उसके साथ एक छोटू जा रहा है कुश्ती करने के लिए। इस छोटू को देख के लोग हंस रहे हैं और खुद भी हंस रहा है। वो देखो, ये सुमो रेसलर है डायबिटीज, और ये छोटू हैं आप अकेले। अगर अकेले इसके साथ लड़ना चाहेंगे तो आप लड़ सकते हो, आप लड़ सकते हो, जी जान लगा के लड़ सकते हो। लेकिन इसका परिणाम कैसे होगा जानते हैं? ऐसा होगा,
सीधा उठा के पटका देगा। लेकिन हम मिल जाएंगे सभी, एक और एक मिला के कितना होता है? कितना होता है? 11। तो हम अगर 2 मिल जाएं, एक और एक, तो उसको भी देखो सोचने पड़ेगा। तो इसलिए आज अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, सबका कहना है सब देश यूनाइट टुगेदर, सब मिल जाओ, सब मिल जाओ, इसके साथ लड़ो। तो हम सभी मिलके अगर डायबिटीज के साथ लड़ेंगे तो क्या इसको खत्म कर सकते हैं? यस, यस, यस। बच्चों को सबसे ज्यादा उमंग सा है। देखा छोटू कितना खुश हो गया, नीचे चित्त हो गया पहलवान होके भी। तो कितना भी डायबिटीज आज खतरनाक क्यों ना हो, एक एपिडेमिक का रूप क्यों नहीं लिया हो, लेकिन हम सभी मिल जाएंगे तो इसको खत्म कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है, मैं देख रहा हूं। सो डायबिटीज मैनेजमेंट आज तक जिस प्रकार का हम कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल अप्रोच से, जिस रीति से, ये अगर सही होता तो आज ये दुरावस्था नहीं होती। तो इसलिए मैं कहूँगा जो वर्तमान डायबिटीज का इलाज उपचार दुनिया में कर रहे हैं वो सही नहीं है, इट इज सर्टेनली नॉट। तो इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच की परिकल्पना है। मैं आपको होलिस्टिक अप्रोच क्या है बताऊंगा। ये डायबिटीज शब्द में ही छिपा हुआ है। 8 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 8 दिशा से इस बीमारी को अटैक करना पड़ेगा, तो ही इस बीमारी को आप खत्म कर सकते हैं। वो 8 बातें ये डायबिटीज शब्द में ही छिपा हुआ है। वो 8 बातें क्या क्या है? सबसे पहला डी स्टैंड्स फॉर डी एडिक्शन, डाइट एंड डी एडिक्शन। डायबिटिक लाइफ में आप विदेश से भी दवाई मंगाओ, लेकिन आप खान पान परहेज नहीं करोगे, क्या खाना क्या पीना समझ नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, आपका शुगर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कोई भी हो, आपका कोई इलाज कर ही नहीं सकता है, शुगर कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। तो खान पान का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा इंपॉर्टेंट है डी एडिक्शन, अर्थात अगर आप तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि ले रहे हैं, मैं 100% नहीं कहूंगा, 200% कहूंगा। आई रिपीट इट अगेन, 200% डेथ होगा। डायबिटिक लाइफ में ये जानी दुश्मन है, सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि, ये सबको टच भी नहीं करना है। तो इसलिए डी एडिक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई इसको स्ट्रेस नहीं देता है। इसलिए हार्ट अटैक होकर मेजॉरिटी पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो कहने का मतलब है डी स्टैंड्स फॉर डाइट एंड डी एडिक्शन, आई स्टैंड्स फॉर इंजेक्टेबल एंड ओरल ड्रग्स। डायबिटिक लाइफ में शुरुआत में आपको कोई भी दवाई नहीं दें, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो तो आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कुछ साल के बाद कितना भी परहेज करो, कितना भी एक्सरसाइज करो, कितना भी दौड़ लगाओ, कुछ भी करो, दवाई लेनी ही पड़ती है, चाहे गोली, चाहे कैप्सूल, चाहे इंजेक्शन। आजकल इंसुलिन के अलावा और भी बहुत सारे इंजेक्शन्स निकले हैं, एक्सनेटाइड, लीराग्लुटाइड आदि आदि। तो चाहे इंजेक्शन्स लो, चाहे गोली खाओ, लेकिन शुगर कंट्रोल होना जरूरी है। अगर शुगर कंट्रोल है, यू आर सेफ, कुछ नहीं होगा, नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम। तीसरा ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस ऑफ इट्स सीरियसनेस। ये बीमारी कितना सीरियस है लोगों को पता नहीं है। बी माना बिहेवियरल थेरेपी एंड मोटिवेशन। मैं आपको बता रहा था डायबिटीज इज ए बिहेवियरल डिजॉर्डर। इसमें लोग क्योंकि समय पर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, समय पर खाते नहीं हैं, समय पर सोते नहीं हैं, मोटिवेट करना पड़ता है। मैं मेरे बहुत सारे कलीग्स को देखा हूँ, प्रेस्क्रिप्शन उनका देखा हूँ, प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे डाउनहिल 1 टैबलेट बिफोर ब्रेकफास्ट, 1 टैबलेट बिफोर डिनर। उसके नीचे लिखा रहता है हाफ एन आवर मॉर्निंग वॉक, हाफ एन आवर इवनिंग वॉक। क्या मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक गोली है क्या? कोई खा देगा? खा जाएगा? लिख देने से हो जाएगा? मैं लोगों को 1000 बार मोटिवेट करता हूँ तो ही कोई 1%, 2% कोई करता है। तो इस बीमारी के साथ मोटिवेशन की आवश्यकता है।
मोटिवेट करने से ही लोग नियमित रूप से 2-4 दिन तो हर कोई करता है, फिर बाद में छोड़ देता है, अरे जो होगा होगा देखा जाएगा, ऐसे भी तो मरना है, खा खा के मरना है, नहीं खा के मरना, नहीं खा के क्यों मरे, जो मर्जी सो खा लो, मरना ही है। कुछ भी लोग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मोटिवेट करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। मेरे पास माउंट आबू में एक बिजनेसमैन है, तो वो आए दिन मेरे पास आके रोते रहते हैं, आए दिन। उसका बेटा अमेरिका में सेटल है, बिजनेसमैन है, पैसा की कमी नहीं है उसको, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे 3-4 बीमारियां हैं, 3-4 गोली खाते हैं, परंतु आए दिन रोएगा मेरे पास आके, डॉक्टर साहब मैं थक गया हूँ, मैं तो गोली नहीं खा सकता हूँ, मैं खा खा के तंग हो गया हूँ, बिल्कुल नहीं खा सकता हूँ, मैं थक गया हूँ बिल्कुल, जो होगा होगा, गोली खा के भी मरना है, नहीं खा के भी मरना है, मैं तो गोली नहीं खाऊंगा, जो होगा होगा। मैं पूछता हूँ, अच्छा आज सवेरे क्या नाश्ता करके आए? पराठा खा के आया? कितना पराठा खाया? 4 पराठा खा के आया? मैं कहता हूँ 4 पराठा खा के थक नहीं गया और 4 गोली खा के थक गया। सोचो ना, ये एक बादाम है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, 4 ड्राई फ्रूट समझ के खा लो ना, इसमें थकने की क्या बात है? तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, एम्पावर करना पड़ता है। तो इसलिए बी माना बिहेवियरल थेरेपी एंड मोटिवेशन, एंड ई माना ठीक ही बताया, एक्सरसाइज, बट साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी। लोग आधा घंटा एक्सरसाइज करके आएंगे, फिर 16 घंटा टीवी के सामने बैठ के टीवी देखते रहेंगे, हो गया बस कल्याण। आज हम सभी विज्ञान के युग में, हमारे पास सबके घर घर में सब प्रकार के विज्ञान के साधन होने के कारण आज हम सभी आलसू हो गए हैं, सीडेंटरी हो गए हैं। हमें मेहनत करना जरूरी है, लेकिन कोई नहीं करता है। विदेश में आप जाइए, लोग लेटरिन भी साफ करते हैं, कार भी अपनी सफाई करते हैं, गार्डनिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप गार्डन अगर ठीक मेंटेन नहीं किए तो फाइन आ जाएगा, आपको हैवी पेनल्टी देना पड़ेगा। तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। और हमारे देश में थोड़ा सा पैसा हो गया, बस देख लो, बन जाते हैं सेठ और सेठानी, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। कोई पानी लाके देगा तो पिएंगे, कोई फोन लाके देगा तो सुनेंगे, बजता रहेगा, घंटी उधर उठाएंगे नहीं जाएंगे। अरे अपने खुद का काम करना है, अपने घर का काम करना है, चाहे चाहे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सफाई करो, कपड़े धुलाई करो, कुछ करो, करो अपने लिए, मेहनत करना जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, लंबे समय तक बैठे रहने से ही सारी बीमारी होती है। तो एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी दोनों की आवश्यकता है, तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। और साथ साथ टी मना टाइमली टेस्ट एंड मॉनिटरिंग। आपको डायबिटिक लाइफ में क्या क्या चेक करना है, कब कब चेक करना है, समझना जरूरी है। नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक साइलेंट बीमारी है। एक दिन सडन एकदम फ्लेयर अप होके कॉम्प्लिकेशंस, आप बहुत बुरी हालत में आएंगे। इसलिए समय पर चेक करना जरूरी है, लोग करते नहीं है, समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है। मेरे पास 4-4 साल के बाद भी कई पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ कैसे हो? कहते डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हूँ, आपका ही तो इलाज चल रहा है, मैं किसी दूसरा डॉक्टर के पास गया ही नहीं, आप जो लाल गोली देते हो ना वही खाता हूँ, जो पीला वाली और लाल वाली वही खाता हूँ। आपका शुगर कैसा है? तो शुगर कब चेक किया था? वो जो 4 साल पहले चेक किया था। तो लोगों को समझ नहीं है क्या चेक करना है, कब चेक करना है, क्या क्या करना है, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। तो टाइमली टेस्ट एंड मॉनिटरिंग, वो भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। और साथ में अगेन ई मना एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। डायबिटिक लाइफ में खाली गोली खाना इलाज नहीं है। आप जो सुन रहे हो, जो एजुकेशन है, ये भी एक इलाज है, लेकिन साथ साथ आपको एम्पावर करने के लिए भी, मोटिवेट करने के लिए भी आवश्यकता है। बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग डिजीज, किसका किडनी खराब हो गया, किसके आंखें रोशनी कम हो गई, किसके न्यूरोपैथी हो गया, तो और ही डिप्रेस हो जाते हैं। तो हमें मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन आज बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाए, मैं तो सबको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे आपको मोटिवेट भी करेंगे, एम्पावर भी करेंगे, परंतु वास्तव में डॉक्टर्स का धर्म है
सभी को मदद करना, उमंग उत्साह बढ़ाना, उसमें हौसला देना, ना कि उनको डीमोटिवेट करना। लेकिन दुख का विषय है, क्या कहूँ, मेरे पास एक लड़ी आई थी 35 साल की उम्र की, उनका शुगर कभी कंट्रोल नहीं, 300-400 शुगर हमेशा, सारा रिपोर्ट देखा, कभी भी 300 से नीचे नहीं। मैं देखने के बाद मैं बोला, बहन जी ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसे देखते रही, एक ब्लैंक फेस। मैं बोला क्या देख रहे हैं? कहता है डॉक्टर, यू आर द फर्स्ट डॉक्टर जिन्होंने कहा कि तुम ठीक हो जाओगे। मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी, कहाँ कहाँ नहीं आई, जो भी मेरा रिपोर्ट देखता है कहता है तुम तो गए काम से, अभी ज्यादा से ज्यादा और 5 साल। अगर कोई डॉक्टर किसी को ऐसा कहे तो क्या हाल होगा, आप सोच लो। मोटिवेट करना पड़ता है, हौसला बढ़ाना पड़ता है। तो एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, एंड लास्ट में एस मना स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड कीपिंग ए बैलेंस इन लाइफ। क्योंकि स्ट्रेस इज डायबिटोजेनिक, जिसको तनाव होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, उनको ही हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको ही हार्ट अटैक होता है, उनको ही डायबिटीज होता है, उनको ही कैंसर होता है, उनको ही स्ट्रोक होता है। तो 60% ह्यूमन इलनेसेस आर ड्यू टू स्ट्रेस। तो जब तक आप तनाव मुक्त नहीं रहेंगे, ये बीमारी से कोई बचा ही नहीं सकता आपको। और ये कारण है हमारे जीवन में एक इम्बैलेंस हो गया है हमारे लाइफ। किसी का जीवन संतुलित नहीं है अभी आज के ज़माने में। हम अपने जीवन को संतुलित जब तक नहीं बनाएंगे, तनाव मुक्त नहीं रहेंगे, ये बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से बच ही नहीं सकते। इसीलिए ये 8 बातें जो आपको बताया, इसको एक सुंदर पिक्चर के साथ मैं आपको डिपिक्ट करके डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, सुनिए। जैसे किसी टेबल में 4 लेग्स होते हैं, इस प्रकार डायबिटीज के भी 4 फाउंडेशन से हैं। ये आधार स्तंभ है। एक है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है दवाई, चौथा है मॉनिटरिंग अर्थात टेस्ट। ये 4 फाउंडेशंस हैं। अगर इसमें से एक भी पांव अगर टूट गया एक टेबल का तो क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार ये 4 बातों का आपको संपूर्ण संतुलन रखना जरूरी है। लेकिन किसी टेबल में मान लीजिए ऐसे 4 खाली पहिया है, लेकिन उसके ऊपर ये खाली फ्रेम है, इसके ऊपर जो टेबल टॉप है वो नहीं है। तो क्या मतलब है? टेबल क्या काम का है? और टेबल टॉप है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आप कितनी भी अच्छी दवाई लो, कितने भी एक्सरसाइज करो, आपको एजुकेशन ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है डायबिटीज के बारे में, इट इज ऑल मीनिंगलेस।